तो हेलो एवरीवन, घड़ी में 7:30 बज गए हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूं आज की क्लास लेकर, जो हमारा डे 4 है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। लास्ट दिन होगा कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स और लगाएंगे, जिससे कोडिंग डिकोडिंग का और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को एक सॉरी मैं बोलना चाहता हूं। सॉरी इसलिए बोल रहा हूं कि जैसा कि मैंने वादा किया था कि मंडे से क्लासेस आपकी लाइव होंगी, प्रीमियर नहीं होंगी। आज लाइव का शेड्यूल भी मैंने लगाया था, बट कुछ ऐसे कारण हुए जो कि यहां पे बताया नहीं जा सकता। मैं क्या कह सकता हूं, मैं नहीं बता सकता हूं। कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से आपकी लाइव क्लासेस नहीं हो पाई। मैं रिकॉर्ड करके ये आपके सामने दे रहा हूं ताकि हमारे ये जो ब्रेक ना आए इसके बीच में। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस इसी तरह से चलेंगी और कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब आपके सामने लाइव आकर पढ़ाया जाए। 7:30 से 8:30 आपकी मैथ जो कि रीजनिंग की क्लास है, जो कि 100 नंबर कंसिस्ट करता है, और सैट जो कि साइंस की क्लास चल रही है। आगे आने वाले समय में जो आपका एसएसटी का डाउट है वो भी क्लियर करूंगा। कल आप लोगों ने एनटीएससी की एक मोटिवेशन वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है और एनटीएससी की प्रिपरेशन क्यों करनी है। जरूरी नहीं है कि एनटीएससी से हमें पैसे कमाने हैं, हमें सीखना है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करेंगे। मे भी ये वीडियो थोड़ा छोटा हो, थोड़ा तेज हो, बट समझिए सिचुएशन को। सिचुएशन कुछ ऐसी हुई इसलिए ऐसा करना पड़ा। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी डाउट क्रिएट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वहीं पर आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन और सब कुछ मिलेगा। क्लियर। आपकी डीपीपी आज का क्लास एंड होने के बाद आपको डीपीपी भी मिलने वाली है, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। डे 2, डे 3, डे 4 के क्वेश्चन की डीपीपी होगी जो आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर बच्चों। उसमें सॉल्यूशन भी रहता है और आंसर भी लेता है। जिन बच्चों को एनटीएससी के बारे में अभी भी थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये क्या है, हम लोग इसकी प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजों को जानने के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करिए। उसमें आपको एनटीएससी 21, 22 का एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको सैट की क्लासेस का एक सेक्शन, एक मैथ की क्लासेस का सेक्शन और एक एनटीएससी का सेक्शन मिलेगा। इसमें 11 वीडियो हैं। आपके जितने सवाल क्रिएट होते हैं सभी सवालों के जवाब मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो ये तो मस्ट इंफॉर्मेशन जो आपको देनी होती है वीडियो की स्टार्टिंग में। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग 3 दिनों से पढ़ रहे हैं। सब लोग ये सारी चीजें हमने सीखी थी, बहुत सारे सवाल लगाए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको मैं 4-5 क्वेश्चन दिए थे लगाने के लिए, उसको आप सभी लोगों ने लगाया होगा और उसके आंसर्स निकाले होंगे। आज हम लोग और सवाल लगाएंगे और उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ना। इसके बाद अब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। एक सेकेंड, इट्स विजुअल टुडे, टोटली विजुअल या। तो यार सॉरी उसके लिए कि लाइव क्लास नहीं हो पाई। आप लोगों का भी मन था कि लाइव भैया के सामने बैठ के पढ़ा जाए। लाइव क्लासेस होंगी बहुत जल्दी, कल से आई होप हो जाएंगी। जो आज कुछ हुआ है यहाँ पर ऐसा कारण, जिसके कारण ऑफिस बंद करना पड़ रहा है बहुत जल्दी शाम में ही, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं। बट आपकी क्लासेस में ब्रेकेज ना आए इसलिए हम लोग कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जिस तरह से आप प्रीमियर पे भी अपना प्यार दिखाते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। इन क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकंड को कोड किया गया है आपका क्या। ध्यान से देखो, आप लोग भी लगा लोगे। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं भाई। सेकंड को कोड किया गया है TDEMQ और A, ठीक है। ये कोड किया गया है। आपको किसको कोड करना है भाई, प्रिंस को, PRINCE, इसको कोड करना है। तो पहला काम आप डिकोड करिए। एस आपका किस पे आता है भाई, साइड में लिख लिया करिए। इजोटी दिमाग में तो रहता ही है। इजोटी में एस किस पे आता है, PQRST। एस आता है आपका 19 पे, टी आता है 20 मतलब +1, ई आता है 5 पे और डी आता है 4 पे मतलब -1, सी आता है 3 पे और ई आता है किस पे, 5 पे मतलब +2, ओ आता है किस पे आपका, ई जो मतलब 15, एम आता है 13 पे मतलब -2। आपको कुछ सीक्वेंस दिख रहा है, +1, -1, +2, -2। यहां पे भी देखेंगे आप +3 और यहां पे -3। डी आपका 4 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है और क्यू आपका 17 पे आता है। क्लियर। तो यहां पे हमने डिकोड कर लिया इसको भाई, +1, -1,
+2 -2 +3 एंड -3। सेम काम आप अपने वाले में भी कर लेंगे, प्रिंस वाले में। यहां पे क्या करेंगे, पहले +1 फिर -1 फिर +2 फिर -2 फिर +3 और -3। प्रिंस में करेंगे तो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R के पहले क्या आता है PQR, तो ये हो जाएगा आपका फिर से Q। फिर उसके बाद I के बाद क्या आता है J और K, QQK। इतना ही मैच करेंगे, तब तक आप ऑप्शन को भी चेक करते रहिए। देखिए टाइम बचाना है आपको। अब ये चीजें आपको सीखनी होगी कि टाइम कैसे बचाना है। क्या आपको पूरा आंसर सॉल्व करना है, तब तक करना होगा जब तक आंसर मैच करने ना लगे। तो जैसे ही Q आपका आया ये ऑप्शन गया, ठीक है, बचे 3 ऑप्शन। जैसे ही डबल Q आया आपका ये वाला ऑप्शन गया। जैसे ही Q के बाद K आया आपका ये वाला ऑप्शन गया। इट मींस आपका ऑप्शन ये सही है। इसके आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, आपको दिखाना नहीं है कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट किया है। इट मींस यू हैव टू सेव योर टाइम बाय दिस प्रोसेस। ओके बच्चों, कमेंट करते रहो, मैं आपके कमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं भी इसी चैट को जिस तरह से आप लोग देख रहे हो मैं देख रहा हूं। आपके मन में कोई भी सवाल हो पूछा करो, मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कल से लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास में आपके डाउट लिए जाएंगे, आपसे जो भी सवाल होगा पूछेंगे, सबको जवाब दिया जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट से इसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, तब तक मैं इस सवाल को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यहां पे भैया कहा गया है कि क्लियर योर एग्जाम को 489 लिखा गया है। 489 को क्लियर योर एग्जाम लिखा गया है। क्या लिखा गया है? क्लियर योर एग्जाम। जैसा कि मैंने समझाया था इसमें क्या करना है और कैसे करना है। यहां पे दिस इज योर एग्जाम को क्या लिखा गया है भाई? 47439। इसको क्या लिखा गया है भाई? दिस इज योर एग्जाम। क्लियर, ये लिखा गया है। उसके बाद 6789 को क्या लिखा गया है भाई? 6789 को लिखा गया है आपका योर मोटिव इज क्लियर। योर मोटिव इज क्लियर। क्लियर, ये आपको किसको लिखा गया है भाई? 6789। अब इसके बाद हमारा काम यही होता है कि कॉमन ढूंढने का। तो 489 में और 7439 में क्या क्या कॉमन मिल रहा है भाई? एक तो 4 मिल रहा है और एक तो 9। यहां पे भी 4 और यहां पे भी 9। क्लियर। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया है मोटिव, और मोटिव हमें कहां मिलेगा? यहां। तो पहले 4 और 9 को अलग कर लेते हैं। इसमें योर एग्जाम और योर एग्जाम, योर एग्जाम और योर एग्जाम। इट मींस 4 और 9 योर एग्जाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। इट मींस मोटिव में 4 और 9 में मोटिव तो नहीं आएगा। क्लियर। अच्छा, अब चेक करते हैं। इट मींस 7 और 3 रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज को। क्लियर, यहां से समझिए 7 और 3 किसको रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज को। इट मींस ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्योंकि 7 और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? ये कर रहे हैं दिस को या तो इज को। इसी तरह यहां पे 8 बच रहा है। 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लियर को। तो इट मींस 8 भी गया, 8 भी मोटिव को नहीं करेगा। तो आपको अभी मोटिव खोजना ही नहीं पड़ेगा और आपके पास आंसर है। क्या है? 6। ये है तरीका आपको क्वेश्चन को जल्दी करने का। क्या समझ में आया दोस्त? बताओ, चैट पे लिखो समझ में आया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। यही तरीका है। अब तुम धीरे धीरे टाइम बचाना सीखोगे। आज मैं जो सवाल दूंगा ना डीपीपी सबको करनी है। उसमें 50 सवाल होंगे, सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। और टाइम के साथ एक टाइम लिमिट रख लीजिएगा आधे घंटे का। आधे घंटे में 50 सवाल लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको 60 मिनट में 120 मिनट में कितने सवाल करने होंगे? कितने कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है ना। 2 घंटे का 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, तो स्पीड बढ़ानी है हमें। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के सामने है। क्रिकेट को क्या कोड किया जा रहा है भाई? CRICKET। इसको कोड किया जा रहा है भाई DIJXLVU। क्लियर। इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है भाई कि अकाउंट को क्या कोड करोगे? बता दो दोस्त। ACCOUNT। क्लियर, ये आपको बताना है। तो पहला तो मैं देख पा रहा हूं भाई C के बाद D है, इट मींस +1। R और I, R किस पे आता है भाई? PQRST। R आता है 18 पे और I किस पे आता है भाई? 9 पे। अच्छा, इसमें -9 हो रहा है। अभी देखते हैं I के बाद J क्या है? ये तो +1 है। C के बाद X, ये 3 है और ये, अच्छा दिमाग देखो, ये क्या है? ये तो अपना वही है जो हम लोगों ने याद किया था दोस्त। ये अपना वही है, इंडियन रेलवे। ये क्या है? कोरेक्स। ये क्या है? इवनिंग। ये K के बाद +N, T के बाद +1। इट मींस हमें क्या करना है?
ऑड नंबर पे +1 करना है और उसके अलावा इवन नंबर वाले पोजीशन पे हमें अपोजिट लेटर्स लिखने हैं। इट मींस सी के जगह हम क्या लिखेंगे x, ओ के जगह हम क्या लिखेंगे, ओ क्या होता था, देखो मैं भूल रहा हूं, ओ क्या होता था भाई, लव LOVE, ठीक है, इस तरह याद रखना है। एन क्या होता था भाई, मोबाइल नंबर। इसी तरह ए के बाद क्या आएगा भाई, बी, सी के बाद क्या आएगा भाई, डी, यू के बाद क्या आएगा भाई, वी, और टी के बाद क्या आएगा भाई, HTU। इट मींस BXD LVMU, दिस इज द ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो समझ में आया या नहीं समझ में आया। अभी देख रहा हूं मैं किस किस को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, किसको क्या डाउट है। क्लियर, बताओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ d = 8, f = 12, d क्या होता है भाई, d तो चौथे पे होता है, इट मींस 4 × 2 करके 8 लिख दिया। f आपका किस पे होता है, 6 पे होता है, 6 × 2 करके मतलब 12 लिख दिया। डॉल को देखते हैं भाई। डॉल में d आता है 4 पे, ओ आता है किस पे, 15 पे, एल आता है किस पे, JKL, इट मींस 12 पे, और 12 पे ये भी आता है। 12 12 24, 24 5 29, 29 10 39, 39 4 43, ठीक है, ये हो गया 39 4 12 3 36, 36 5 36 3 39, 39 4 43। इट मींस इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2 3 6 और 2 चौके 8, ये हो गया आपका 86। इट मींस इसी तरह से आपको रोल को खोजना है। रोल को खोजिए भाई। अगर हमने कोई गलती की होगी तो आप हमें जरूर बताइएगा। आर किस पे आता है भाई, PQRST। आर आता है आपका 18 पे, ओ आता है आपका 15 पे, एल आता है आपका किस पे, एल किस पे आता है दोस्त, एल आता है 12 पे, और ये भी आता है 12 पे। तो 12 12 24, 24 5 29, 29 10 39, 39 और 8 47, 47 10 57। 57 × 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 7 14, 2 5 10 11, इट मींस 114, 114 आपका आंसर होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा। पहला ही लाइन देखते पता चल गया कि इसने क्या किया है, डिजिट का जो भी नंबर आता है, इट मींस लेटर्स का जो भी नंबर आता है उसको दुगुना कर दिया है। इसी तरह डॉल को भी हमने लिखा और सबको ऐड करने के बाद दुगुना कर दिया। इसी तरह हमने रोल को लिखा और सबको लिखने के बाद दुगुना कर दिया। क्लियर, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़े, चलिए। अच्छा, ये तो आ गया अपना वो वाला कोड वर्ड वाला। इन अ कोडिंग लैंग्वेज सच वर्ड्स आर रिटन एज ट्री गिव्स फ्रूट, फ्रूट्स मेक हेल्दी। अच्छा, यहीं पे मिला लीजिए फ्रूट्स और फ्रूट्स, और इसमें पिन डिन निप डिन सिम किप। अच्छा, डिन कॉमन मिल रहा है, इट मींस फ्रूट्स जो होगा डिन, ये तो मिल गया, ये तो बहुत आसान था। फ्रूट्स डिन, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। आपने कितना सेकंड लिया, 2 सेकंड। 2 सेकंड में आपको आंसर मिल गया। कब, क्यों मिला? क्योंकि अब आपको पता हो गया है कि इसमें आंसर खोजना कैसे है। खोजना कैसे है, कॉमन ढूंढना है लेफ्ट साइड, कॉमन ढूंढना है राइट साइड। जैसे ही मैंने फ्रूट्स को देखा कॉमन, इधर देखा कॉमन डिन है, इट मींस डिन ही ऐसा वर्ड है जो फ्रूट्स को कोड किया गया है। क्लियर, समझ में आया बच्चों? चैट पे लिखो समझ में आया। देखो लाइव होता तो अभी मैं तुमसे डाउट भी ले लेता, अगर किसी को कोई डाउट होता, कल से वो भी चीज होगी। क्लियर, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। चलिए, आज मैं कुछ और किसी और किताब से, ये किताब बहुत सारे बच्चों के पास होगी भी, बट अपना काम क्या है, अपना प्रैक्टिस करना काम है, सीखना काम है। नए नए सवाल मैं खोज के लाऊंगा। देखो मार्केट में जो अवेलेबल है किताबें, उन्हीं से तो सवाल आएंगे। RS अग्रवाल के रीजनिंग, एलन का मटेरियल, दिशा का मटेरियल, अरिहंत का मटेरियल, या फिर हो गया आपका मैकग्रा हिल का मटेरियल। हमें जहां से मटेरियल मिलेगा, मैं आपको बस इतना तैयार करना चाहता हूं कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि पढ़ना कैसे है। कोई बताता है, कोई समझाता है, तो हम लोग भी पढ़ने का मन करता है। क्लियर, चलिए आपके सामने अब बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। सभी सवालों को जैसे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, जो बच्चा इस सवाल को पढ़ रहा है फटाफट सभी लोग आंसर लिखना शुरू कर दो। मैं तो सब समझाऊंगा, बट तुम्हारे आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलिए। If mobility is coded as 46293927, then examination is coded as। क्लियर, मोबिलिटी को क्या कोड किया गया है, एक सेकेंड फोन आ रहा है, वेट। हाँ चलिए, मोबिलिटी को पहले मैं लिखूंगा इस साइड, MOBILITY। मोबिलिटी को क्या कोड किया गया भाई, 4629, गलती हो गया, 99, ठीक है,
3927। क्लियर? तो मोबिलिटी को ये कोड किया गया, आपको एग्जामिनेशन पता लगाना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ m किस पे आता है 14, o किस पे आता है भाई 15, ठीक है 15 पे आता है ना, हाँ m आता है 13 पे दोस्त, ठीक है। b किस पे आता है 2 पे, i किस पे आता है 9 पे, l किस पे आता है 12 पे, i किस पे आता है 9 पे, t किस पे आता है 20 पे, y किस पे आता है 25 पे। अच्छा अब देखो कि m का 4 से क्या रिलेशन है, समझो m का 4 से क्या रिलेशन है, o का 6 से क्या रिलेशन है। अच्छा b वाला तो यही है, i भी यही है, i भी यही है, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा एक काम करो 1 + 3 करोगे तो कितना आएगा 4। अच्छा इसी तरह 1 + 5 करोगे तो कितना आएगा 6। इट मींस क्या कर रहा है, मे भी आपको ये स्ट्राइक ना करे, ठीक है, मे भी आपको ये स्ट्राइक ना करे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, अभी मैं कुछ कुछ चीजें सिखाऊंगा, नई नई चीजें। जब आपके पास ये नए क्वेश्चन आएंगे तो आप इस वे में भी सोचना शुरू करोगे। दिस इज द रीजन कि आपको नए क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपसे क्वेश्चन ना लगे तो घबराना नहीं है, ठीक है, सीखना है हमें। क्लियर? तो यहां पे हम क्या करेंगे, मोबिलिटी के सभी लेटर्स को देखते हैं। तो सब में क्या किया गया है, वो जिस नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं उनके नंबर्स डिजिट को ऐड किया गया है, वही काम हम एग्जामिनेशन में करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, एग्जामिनेशन को लिखेंगे ऐसे, ठीक है। एग्जामिनेशन में आता है 5, ये आता है आपका 25, ये आता है 1, ये आता है 13, ये आता है 9, ये आता है 14, ये आता है 1, ये आता है 20, ये आता है आई आपका किस पे आता है 9 पे, ओ आता है 20 पे, एन आता है किस पे, एन आता है आपका 14 पे। अच्छा मुझे एक बात जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि कौन कौन बच्चे को सारे लेटर्स याद हो गए हैं, मतलब उसको इजोटी पे भी नहीं जाना पड़ रहा है, इतनी उसने प्रैक्टिस कर ली है कि उसे मतलब जैसे मुझे अब लेटर्स याद हो गए ना, उसी तरह उसको भी लेटर्स याद हो गए। कौन कौन बच्चा है, फन टाइम है, उज्जवल है, कौन है, एक बार मैं गेस कर रहा हूं कि ये बच्चे देख रहे होंगे, देखता हूं कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको सब याद हो गया है। क्लियर? चलो तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 7, ये आपका 1, ये आपका 4, ये आपका 9, ये आपका 5, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 9, ये आपका 2, ये आपका 5। खोजिए 5714। इट मींस वी आर हैविंग सम दिक्कत, कहीं हमने कोई गलती नहीं की है। 5714951296 क्लियर? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए, अगर कहीं पे गलती हो रही हो तो वो आता है आपका 15 पे, ये है गलती, इसीलिए ये होगा आपका 6। क्लियर? समझ में आया बच्चों? ये ऑप्शन सबका आ गया, आई होप अब तक तो आ गया होगा, सब समझदार हो गए हैं धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड ब्रेन इज कोडेड लाइक दिस, टीयर इज कोडेड एज लाइक दिस, हाउ द रेंट इज कोडेड। तो बेटा ऐसे जब भी सवाल मिले ना तो आपको कुछ नहीं सोचना, एकदम टेंशन ही नहीं लेना है। यहां पे नंबर्स तो है नहीं, इट मींस क्या होता है ना, बी को हमेशा इसके फॉर्म में लिखा जाएगा कोरोना वायरस के, आर को हमेशा परसेंटेज लिखा जाएगा, ए को हमेशा डिवीजन का साइन लिखा जाएगा, आई को हमेशा हैशटैग का साइन लिखा जाएगा, एन को हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लिखा जाएगा। इसमें यही आसान कोडिंग होती है। तो आपको रेंट लिखना है तो आर इसमें खोज लो, आर कहां है, आर आपका सेकंड पे है, सेकंड पे क्या है परसेंटेज, इट मींस पहले पे परसेंटेज आएगा, ये ऑप्शन गया। ई है परसेंटेज आएगा, ई ई ई ई ई इसमें है, थर्ड लेटर, थर्ड है प्लस, परसेंटेज के बाद प्लस, इसके बाद ई के बाद क्या है भाई एन चाहिए हमें, एन है यहाँ पे लास्ट में है मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज प्लस मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। क्लियर? चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम बचाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाक से लिखो इस चैट बॉक्स में। ऑर्डर को लिख रहा है ये इनटू डिवीजन। इस तरह मैं सीधा आंसर पे आता हूं, एबोर्ड पे, ए बी ओ डी ई। ए को खोजो, ए कहां है भाई, ए आपका यहां है थर्ड लेटर सेकंड वाले में, तो थर्ड लेटर क्या है भाई परसेंटेज, परसेंटेज लिख लो। बी खोजो फटाक से, ये पहला लेटर, ये है कोरोना वायरस। ठीक है, इट मीन परसेंटेज के बाद कोरोना वायरस चाहिए हमें, परसेंटेज के बाद कोरोना वायरस यहां भी है और यहां भी है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। इसी तरह आपको भी करना है। अब इसके बाद चेक करना है, इसके बाद क्या है भाई ओ
ओ आपका सेकेंड लेटर है और सेकेंड को मल्टीप्लाई, सेकेंड को भी मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई। इसके बाद चेक करते हैं आपका डी आपका यहां है, डी है डॉलर भी दोनों ऑप्शन में है। लास्ट ऑप्शन हमें चेक करना ही पड़ेगा और वो है ई है यहां पे चौथा, और चौथा है यहां पर हैशटैग। ठीक है, ये है हैशटैग। क्लियर बच्चों? थोड़ी सी स्पीड शायद ज्यादा हो रही है ना, कोई बात नहीं, तुम लोग भी स्पीड बढ़ाओगे। अब मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे भैया बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, तो जो बच्चे सीख रहे हो उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा। जिन बच्चों को आने लगा है तो बच्चे कहेंगे भैया धीरे पढ़ा रहे हो। तो सारे बच्चों को लेके चलना है। तो आई होप पहले वाले से हम लोगों ने समझा तो दूसरे वाले में इतना दिक्कत नहीं हुई होगी और आंसर आपका आ गया होगा। दिस इज द आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, PRABA को लिखा गया है 27595, THILK को लिखा गया है 3A68451। इसी तरह भारती को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो ऐसे लेटर्स देखिए आप कि PRABA, इसमें आप देख रहे हैं कि A को 5 कोड किया गया है और A को भी 5 ही कोड किया गया है। यहां पे भी चेक करेंगे तो A को 5 ही कोड किया गया है। इट मींस आपको ये समझ में आएगा कि ये सेम काम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही किया गया है। इट मींस हमें सोचना नहीं है, हमने जो काम ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है वही काम यहां भी करेंगे। भारती को कोड करते हैं भाई, B को कोड कर रहा है ये 9, H को क्या कोड कर रहा है? H यहां पे सेकंड पे, यहां से देखिए 6। A को क्या कोड कर रहा है? 5, 965 का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये 956 है, ये 967 है, ये 956 है, हमें चाहिए 965। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इसी तरह से आपको स्पीड बढ़ानी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को कोड किया गया 73541, कलकत्ता को कोड किया गया 8258966। देखिए टी को बार बार 66 किया गया है। यहां पे आप देख कौन सा लेटर मिल रहा है? सी को चेक करिए, सी को 8 यहां भी किया गया है, यहां पे भी 8 किया गया है। इसी तरह ए को यहां पे भी 2, यहां पे भी 2 किया गया है। इट मींस आपको समझ में आ गया होगा कि इसने वो काम जो यहां पे हम लोग सीखे हैं वही वाला काम यहां पे हुआ है। आपको जितना जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्राइक करेगा उतना ही तेजी से आप आंसर लगा के आ पाओगे। तो कैलिकट को हम लोग करते हैं भाई कोड। तो सी आपका आ रहा है 8 पे, ए आपका आ रहा है किस पे? ए आ रहा है आपका 2 पे। 8 के बाद 2, ये ऑप्शन गया, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये आपका ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? 2 लेटर हम लोगों ने सर्च किया और हमारे पास आंसर आ गया। तो अभी जिन बच्चों को पहले डर लग रहा है, जिन बच्चों को ये डाउट हो रहा है, उनके मैं पास आके बता रहा हूं कि बेटा आपको डरना नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी चीजें स्ट्राइक करेंगी। क्लियर? उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जल्दी से। कभी कभी आपको जो आपने लेटर्स के नंबर पढ़े हैं वैसे नहीं यूज करने होते हैं। आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसे दे दिया जाएगा कि नीचे दिए गए क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है, मतलब x को हमेशा 5 बुलाया जाएगा, 1 हमेशा l को बुलाया जाएगा, 3 m को, 0 p को, 2 को d, 4 को b, 8 को e, 7 को f, 6 को k, 9 को j। तो ऐसे में आपको 173846 को कोड करना है। तो क्या करेंगे? तो यहां पे आपके दिमाग में आपका ABCD नहीं चलना चाहिए, आपको जो क्वेश्चन कहा जाएगा वैसे कोड करना है। ठीक है मेरे भाई? क्लियर? मेरी बहनों भी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बच्चों, सभी बच्चों देखो ध्यान से। 1 को L लिख रहा है, ठीक है, L तो पहला आएगा ही आएगा। 7 खोजिए भाई, L के बाद F आएगा, मतलब ये ऑप्शन गया। L के बाद F आ गया। 3 को क्या कोड कर रहा है? M, LFM। अच्छा ये वाला भी गया, LFMEKB, मतलब लड़ाई 4 और 6 में होगी। 4 को क्या कोड कर रहा है भाई? 4 को B कर रहा है, इट मींस B पहले आएगा। ये वाला भी गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आई होप आया होगा। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे जो नंबर्स लिखे गए थे उनको खोज रहा था। अब फटाफट से ये सारे के आंसर फटाफट से तुम लोग कमेंट बॉक्स में दोगे अब। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। 8 खोजो, 8 है E है, ठीक है। 6 खोजो, K, E के बाद K आएगा, इट मींस ये गया। और अभी तीनों बचे हैं, ठीक है। इसके बाद 2 खोजो, 2 के बाद D, EKD, ये वाला भी गया, ये तो J आ रहा है, ठीक है। 9 J है, EK, कुछ तो गलती हुई, EKDJ। अच्छा अभी दोनों बचे हैं, LB। 4 किस पे आ रहा है भाई? 4B पे आ रहा है, इसमें ये वाला भी गया, ये वाला ऑप्शन सही। इन तीनों के आंसर तुम लोग चैट बॉक्स में भी दोगे और जो बच्चा अभी नहीं कर पाएगा वो कमेंट बॉक्स में देगा। अब ये तीनों के छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आया? अब ये मत कहना कि भैया ये वाला भी करा दो, भैया ये वाला भी बता दो। अब इसमें कुछ बताना ही नहीं है, उसको उठा के लिख लो। क्लियर? तीनों के फटाफट से आंसर लिखो, आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसको पॉज करो,
पॉज करो, अपने कॉपी पे लिखो और आंसर फटाफट वेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मुझे जल्दी से ऑफिस से जाना है, क्योंकि ये ऑफिस बंद करना है। ठीक है, किसी की डेथ हुई है। ठीक है, चलो बढ़े नेक्स्ट बढ़े बेटा, चलो बढ़िया बढ़ते हैं। इन तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए ही चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज SZMW, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ मिल्क। अच्छा, हैंड को क्या लिख रहा है भाई, ये HAND को लिख रहा है SZMW। ये तो मेरे बच्चों का क्वेश्चन है, ये तो जो मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको अब तो याद हो गया होगा भाई। H का S लिख रहा है हनी सिंह, A का Z लिख रहा है आजाद, N का M लिख रहा है मोबाइल नंबर दूध वाला, अपना कहाँ है भाई मिल्क। मिल्क को चेंज करो दोस्त, मिल्क मोबाइल नंबर, I इंडियन रेलवे, LOV लव, K काला पानी, NROP दिस इज द आंसर। अब जो बच्चा नहीं याद किया होगा, जो बच्चा डे 1 नहीं देखा होगा, डे 2 नहीं देखा होगा, उसको ये चीज नहीं पता चलेगा। तो जो चीज याद करवा रहा हूं उसको याद करना ही करना है दोस्त। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। बड़े नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलिए, ग्रैस्प। अब आपको ग्रैस्प को कोड क्या किया गया है, BMVNK, क्लियर। इसको किसमें कोड करना है, आपको कोड क्या करना है, क्रेन को कोड करना है। ठीक है, क्रेन को कोड करना है। अच्छा, G आपका किस पे आता है भाई, 7 पे, B आपका 2 पे, R किस पे आता है भाई, 20 पे, 18 पे। ठीक है, M किस पे आता है भाई, 13 पे, A आपका 1 पे आता है, और V किस पे आता है आपका भाई, T के बाद UV, इट मीन 22 पे। अच्छा, S किस पे आता है भाई, ST 19 पे, N 14 पे, P 16 पे, ये 11 पे। अच्छा, 7 से 2, 18 से 13, 1 से 22, 19 से 14, 16 से 11, सब में आपको क्या दिख रहा है, -5 यहां पे भी कर दीजिए -5 E से -5 करेंगे तो किस पे आएंगे भाई, A पे, क्लियर। E से -5 करेंगे तो किस पे आएंगे, A पे कैसे आएंगे, Z पे आएंगे ना। ये तो 1 में +4 करते हैं तब 5 आता है, 5 में 5 करेंगे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 लास्ट कौन सा होता है, 26 होता है आपका Z। जैसे ही मैंने Z लिखा आपको आंसर दिख गया होगा, ये है ऑप्शन नंबर 4, और आपको किसी को भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी के भी लास्ट में Z नहीं लिखा हुआ है दोस्त। क्लियर, समझ में आया कितनी तेजी से हम लोगों ने सवाल को किया। जैसे ही मैंने डिकोड किया, मैंने लास्ट वाला इस बार कर दिया, मेरा टाइम कैसे बचा देखो। यही काम आपको सीखना है, जिस दिन ये तुम सीख गए रीजनिंग के मास्टर होने लगोगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन लैंग्वेज ट्राइंगल इज रिटन एज SQHZMFKD। थोड़ा सा इरेज किया जाए चीजों को। चलिए, बोर नहीं ना हो रहे हो, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो, ट्राइंगल को क्या कोड किया गया, TRIANGLE। ट्राइंगल को कोड किया गया SQHZMFKD। S के बाद T, Q के बाद R, H के बाद GHI, Z के बाद A, M के बाद N, F के बाद G, K के बाद L और D के बाद D। इट मीन्स हर जगह -1 हो रहा है। क्लियर, बड़ा ही क्लियरली दिख गया हमें। ठीक है, D W Z L O K D, D से एक कम करिए। ठीक है, P Q R S T, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज। इट मीन्स यहां पे कुछ तो गड़बड़ है। जैसे यहां पे PQRST किया है, तो यहां से तो D से C होना चाहिए। क्लियर, इसी तरह W से पहले क्या आएगा, UV, ये V आना चाहिए, PQR। ट्राइंगल को कोड किया गया TRIANGLE ST। ठीक है, तो कुछ तो यहां पे गलती है। गलती ये है कि इसने क्या किया है, पहले तो इसमें -1 किया गया है, और ऑप्शन में इसने क्या दे दिया है,
आई थिंक इसने ऑप्शन में ये दे दिया है +1 करके, जबकि हम लोग को यही करना है कि ट्रायंगल को कोड किया गया है ये, मतलब हम ट्रायंगल से T से S पे जा रहे हैं, इट मींस -1 हो रहे हैं, जबकि ऑप्शन देखिए किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन आपको इस तरह से दिया गया है, +1 दिया गया है। क्लियर? इसको आप लोग भी करिएगा। तो ये क्या कर दिया, D के बाद E, W के बाद X, Z के बाद L, M, O के बाद P, K के बाद L और D के बाद E। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसको कोड तो ये करना चाहिए, या फिर इसको क्या लिखना चाहिए, इसको पहले लिखकर इसको बाद में लिखता, तो हम लोग इसको, अच्छा, विच वर्ड बी वुड बी कोडेड एज, ओ इट्स माई फॉल्ट। सही है। कौन सा ऐसा वर्ड होगा इसमें जो कि कोड किया जाएगा DWZLOKD, जो हम लोग खोजते थे वो अब हमें आंसर में ना देके क्वेश्चन में दिया गया है, और जो हमारा क्वेश्चन होता था वो हमसे पूछा गया है। इट इज हम सही है। हमने क्या करना है, हम -1 पे गए थे, तो अब तो हमारे पास आंसर है, इट मींस हमें क्वेश्चन पे जाना है, तो हमें +1 करना होगा, और +1 करिएगा तो आपके पास एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही है, क्वेश्चन भी सही है। सॉरी क्वेश्चन बाबा, मेरे से गलती हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, LBAEHC इज कोडेड एज ब्लीच। अच्छा, ये तो आसान है, LB को BL लिख दिया, AE को EA लिख दिया, HC को CH लिख दिया, तो फटाक से कोड कर लीजिए भाई, NBOLZKMH, पलट दीजिए, BNLOKZHM। ठीक है, BN, वेयर इज द BN ये है, दिस इज द आंसर। क्लियर? समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो मेरे दोस्त पूछ लेना, मैं तुम्हारे साथ देख रहा हूं, बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, चैट करते करते। इन अ सर्टेन लैंग्वेज ITNITAM इज रिटन एज इन, ये अच्छा पहले लिख लेता हूं, ITNIETAM इज कोडेड एज INTIMATE। इसको ये कोड किया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि TREVNIETARVI को क्या कोड किया जाएगा। अच्छा, इट मींस इसने क्या किया भाई, टोटल लेटर कितने हैं यहाँ पे पहले काउंट कर लीजिए, 3 3 6 2 8, तो 4 4 8, ये कर सकता है ये। अच्छा, E को यहाँ कर दिया, T को यहाँ कर दिया, A को यहाँ, M को यहाँ। जब ये इवन नंबर हो तो हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया करिए। ठीक है, E को यहाँ, N को यहाँ, T को यहाँ। ठीक है, वही काम है, हम भी यहाँ करेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इट मीन 6 6 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 6 6 में डिवाइड करते हैं। T को एकदम लास्ट में यहाँ लिखते हैं, I को सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर N, फिर V, फिर E, फिर R, INVERT और INVERT सब जगह मिल गया। इसको भी चेक करना पड़ेगा। E को लास्ट में कर दीजिए, I को यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए B, यहाँ कर दीजिए R, यहाँ कर दीजिए A और यहाँ कर दीजिए T। IBRATE, दैट इज द ऑप्शन नंबर करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सबके आंसर आ गए होंगे। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो लिखो, मैं समझा रहा हूं। क्लियर? समझ में आया? आसान क्वेश्चन थे। हमें देखिए, बात होती है स्ट्राइक करने की, जितनी जल्दी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे, आपके पास नंबर ऑफ तरीके होंगे, आपका दिमाग उसी प्रकार से चलेगा। आपके मन में बैठा रहेगा कि कभी कभी ऑप्शन इस तरह से रीअरेंजमेंट होता है, कभी कभी उल्टा आ जाता है, कभी कभी लेटर्स कोड किए जाते हैं सेम नंबर पे, तो अलग अलग चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। दिस इज योर फेवरेट, माइन फेवरेट, मेरा कंफ्यूजन वाला। If the wall is called window, window is called door, door is called floor, floor is called roof and roof is called ventilator, what will the person stand on? हम खड़े किस पे होते हैं? हम खड़े फ्लोर पे होते हैं, और फ्लोर को क्या बुलाया जा रहा है भाई? रूफ। तो रूफ आंसर मारो ना। ये इसमें आप किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको बहुत बार बहुत डिटेल में समझा रखा है कि जो चीज पूछी जाती है पहले वहां पहुंचो सच्चाई पे, और सच्चाई का निकनेम जो है वो आंसर होगा। क्लियर? चलिए, What will be a lady bake
If clock is called television, television is called radio, radio is called oven, oven is called grinder, grinder is called iron. किसमें खाना बनाया जाता है, किसमें बेक किया जाता है? ओवन में. ओवन को क्या बुलाया जा रहा है? ग्राइंडर. बहुत आसान सवाल होते हैं 2-2 सेकंड के. If air means green, green means blue, blue means sky, sky means yellow, yellow means water, water means pink, then what is the color of sky? आसमान का कलर कौन सा होता है? वो होता है ब्लू, और ब्लू को क्या बुलाएंगे? स्काई. दैट इज विल बी आंसर, स्काई. बच्चे तो कुछ कंफ्यूज होके वाटर लगा के आ जाएंगे. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. इफ सैंड मीन्स एयर, एयर मीन्स प्लेटू, प्लेटू मीन्स वेल, वेल मीन्स आइलैंड, आइलैंड मीन्स स्काई, देन फ्रॉम वेयर विल अ वुमन ड्रॉ अ वाटर? कहां से आदमी, वो जो औरत होगी कहां से पानी निकालेगी? तो कुएं में से निकालेगी, और कुएं को क्या बुलाया जा रहा है? आइलैंड बुलाया जा रहा है. तो वेयर इज द आइलैंड? दिस इज द आंसर. वेल नहीं होगा. क्लियर? समझ में आया? चैट में लिखते रहो अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो, और ना हो तो आगे बढ़ते रहो. इफ येलो मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स व्हाइट, लाइक वाइक कर दो यार, अच्छा लग रहा है ना. इफ येलो मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स ब्लू, ब्लू 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 मीन्स वायलेट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? काट के देखो सब लोग, अपनी अपनी नस मत काटना भाई, लाल ही होता है. रेड, रेड को क्या बुलाया जा रहा है? ब्लैक. तो सबका खून काला है, सबका खून काला है. क्लियर? समझ में आया यहां तक? सभी मेरे प्यारे बच्चों को, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई शिकायत, किसी को कोई दिक्कत, चैट पे लिखते रहिए. लाइक, और लाइक ही करिए यार, डिसलाइक मत करिएगा, मेहनत आप ही के लिए कर रहा हूं. चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, वही कोडिंग वाली है. इल बी पी को क्या कोड किया जा रहा है भाई? रोजेज आर ब्लू. सिक ही को क्या कोड किया जा रहा है? रेड फ्लावर्स. क्या कॉमन मिला? कुछ नहीं. पी मीट ही को क्या किया जा रहा है? फ्लावर और वेजिटेबल. तो फ्लावर, फ्लावर यहां पे कॉमन मिलेगा, और ही को मतलब, ही मतलब है फ्लावर. दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? अरे भाई, ही और ही, फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर्स. दिल्ली वाले लौंडे कैसे बोलते हैं? फ्लावर्स, फ्लावर्स. प्रोनाउंसिएशंस भाई साहब, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली भाई साहब. चलिए, हाउ इज रेड रिटन इन दिस कोड? अच्छा, रेड बचा है तो उसमें सिक होगा, और क्या होगा? हमें ही पता चल गया फ्लावर है, तो रेड क्या होगा? सिक होगा. क्लियर? हाउ इज रोजेस रिटन इन द रोजेस को क्या लिखा जाएगा? अच्छा देखिए, ही मतलब पता चल गया है हमें, ही मतलब फ्लावर है, और आर कॉमन मिल रहा है पहली वाली लाइन से. तो यहां पे इल बी पी और पी, पी का मतलब है भाई आर. तो वेजिटेबल किसका होगा भाई? वेजिटेबल होगा आपका मिट का. क्लियर? पी मतलब आर है, तो इसमें मिट मीन्स रोजेज को पी तो नहीं लिखेगा. इल मिला है कि नहीं? अभी तक इल नहीं मिला है. बी, बी भी नहीं मिला है. तो और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? रोजेज आर ब्लू. रोजेज को डिटरमाइन किया जा सकता है क्या? कॉमन ही नहीं मिल रहा है हमें. वेजिटेबल को मिट निकाल लिया हमने, वेजिटेबल तो हमें पता चल गया. रोजेज और ब्लू नॉट पॉसिबल. या तो इल होगा या तो बी होगा, लेकिन हमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि हमें कॉमन नहीं मिल रहा अभी तक. तो कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आएंगे. क्लियर? प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर दिस. हाउ इज वेजिटेबल आर रेड फ्लावर्स आर रिटन एज? तो भाई वेजिटेबल्स का तो हमें पता है मिट होगा, और आर का क्या होगा? पी होगा. तो भैया पहले तो मिट भी आएगा उसमें, और मिट आएगा, और आर आएगा, पी. मिट और पी, तो मिट पी आ रहा है क्या इसमें? मिट आ रहा है, पी आ रहा है. अच्छा, और उसके बाद फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या है भाई? फ्लावर्स का हमने निकाला था ही. मिट, मिट, ही और पी. लेकिन हमें रेड नहीं पता है दोस्त, ये याद रखना. रेड या तो इल होगा या तो बी होगा, लेकिन हमें नहीं पता है, तो हम लोग इसका नहीं लगा सकते हैं. ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो कैन नॉट डिटरमाइन बिकॉज वी हैवंट रेड का हमें नहीं पता है. ठीक है? इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं करेक्ट कर सकते हैं. बट एक बार देख लेता हूं. सिक, पी, ही, बे. सिक, मिट नहीं है इसमें, यहां पे सिक है, मिट है, पी नहीं है. क्लियर? तो कांट बी डिटरमाइन. ओके, समझ में आया? क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास रेड नहीं है बेटा. ठीक है? क्लियर? किसी को कोई डाउट? पूछो पूछो पूछो, लिखो. चलो नेक्स्ट. दिस विल बी द लास्ट. ओके, सेशन थोड़ा जल्दी होगा, आई होप.
अभी 5 मिनट में खत्म कर लेंगे इसको। उसके बाद 8:30 से आपको प्रीमियर क्लास देखनी है किसकी, साइंस की, ठीक है, कुणाल सर की। क्लियर, उसको भी कंटिन्यू रखिए। कभी कभी इस तरह के पिरामिड वाले भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज लास्ट के ईयर्स में नहीं पूछे गए, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन अगर दिख जाए तो अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ए पिरामिड ऑफ लेटर इज गिवन, स्टडी द पिरामिड एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द मिसिंग टर्म। HNPRQ, HN खोजी भाई, HN ये HNPRQ, कलर चेंज करता हूं, HNPRQ, GIMQL। आप देखिए फॉर्मेट क्या है, ZFJLQ, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, यहां पे बीच में कुछ आएगा, PVWC, ये अच्छा ये है, इट इज बचा यही, WAEKD, समझ में आया। देखो हमने देखा फॉर्मेट ये है, बीच वाला ये छूट रहा था, तो जैसे ये पीछे वाला, जैसे ये आगे वाला, इसी तरह ये वाला भी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। FH, पहले इसको इरेज करता हूं, इरेज ऑल लिंक पेन, ये वाला सही है। FHSIE, F कहां है, FH ये है, FHSIE, ठीक है। इसके बाद ISTRJ, अच्छा ये समझ में आ गया। RTCUK, UCBD, इट मीन बाद में होगा BDKEA। क्लियर, समझ में आया, आसान था। देखो आपको बस खोजना है फॉर्मेट में कि पिरामिड में इसी तरह से चीजें कहां लिखी हैं। YGIM ये रहा, LOXY, अच्छा ऐसे अब आ गया। अच्छा ZFJL ऐसे है। इट मीन सब क्या होना चाहिए, जैसे इसको काटा तो ये वाला आया, तो इसको काटा तो ये वाला आना चाहिए, और क्या, KPWZ, ये रहा। चलिए 2 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, खोजिए फटाफट स्क्रीन के सामने, आपके सामने दिख रहा है, फटाफट खोजिए और आंसर बताइए। फटाफट सबके चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, अगर जो बच्चे को टाइम लग रहा है कमेंट सेक्शन में आंसर दो, बट मुझे चाहिए आंसर इन दोनों के। क्लियर, तो यहीं पे कोडिंग और डिकोडिंग को हम लोग खत्म करेंगे। साइड में हट जाऊं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर, चलिए आई होप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। प्लीज एंगेज रहिए, पढ़ाई करते रहिए। 8:30 बजे फिर से क्लास है साइंस की, उसको देखिए। और कल से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो भी आपके डाउट होंगे वो सामने से क्लियर किया जाएगा। बट आई थिंक मैं फील तो दे ही देता हूं ना लाइव वाली, ऐसा तो नहीं ना फील होता है कि भैया दूर है मेरे से, भैया कनेक्ट करके रह रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा होगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज आपको डीपीपी मिलने वाली है डे 2, डे 3, डे 4 की, उसको लगाइएगा, सवालों को अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलकर एनटीएससी फोड़ना है और बढ़िया करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।